नमस्कार। आज का डीप डाइव एक ऐसी शख्सियत पर है जिनका नाम मेरे ख्याल से दुनिया भर में जाना जाता है, मदर टेरेसा। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास उनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय है और हमारा मिशन है कि इसमें से उनके जीवन और उनके असर के जो सबसे अहम पहलू हैं उनको समझें। हाँ, ये एक अच्छा स्रोत लग रहा है। देखते हैं इसमें क्या खास बातें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो ध्यान खींचती है वो ये कि उनका जन्म का नाम एग्नेस गोंसा बोयाजू था। हाँ, एग्नेस गोंसा बोयाजू। और वो स्कूप्जे मैकेडोनिया में पैदा हुई थी। ये शायद बहुत से लोगों को न पता हो। जी, उस समय वो ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था और जन्म की तारीख भी दी है यहाँ 26 अगस्त 1910। सही। हाँ, और देखिए ये विवरण ये भी बताता है कि उन्होंने बाद में भारतीय नागरिकता अपनाई। अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण बात है। जी, और ये जानना दिलचस्प है कि इस स्रोत के अनुसार महज 18 साल की उम्र में, मतलब कितनी कम उम्र में, सही, उन्होंने अपना देश छोड़ा। हाँ, और भारत आने का फैसला किया। वजह गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करने की एक गहरी इच्छा। यहीं से असल में उनकी वो असाधारण यात्रा शुरू होती है जिसका जिक्र हम आज कर रहे हैं। सही कहा। और फिर भारत आकर उन्होंने कलकत्ता, मतलब अब कलकत्ता को अपने काम का केंद्र बनाया। हाँ, कलकत्ता उनका बेस बना। और इस परिचय के अनुसार यहीं उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। जी। और ये सिर्फ एक संस्था नहीं थी, है ना? ऐसा लगता है ये एक पूरा आंदोलन था जिसका सीधा मकसद, हाँ, एक आंदोलन ही कह सकते हैं, गरीब, बीमार, अनाथ और जो लोग बिल्कुल मरणासन्न थे उनकी बिना शर्त सेवा करना था, जैसा कि यहाँ बताया गया है। और ये जो काम था ये सिर्फ कलकत्ता तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विवरण साफ बताता है कि उन्होंने और उनकी संस्था ने, मतलब मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने, भारत में और दुनिया भर में भी, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जी, बीमारों और बेसहारा लोगों के लिए अस्पताल खोले, स्कूल बनाए, आश्रय गृह स्थापित किए। तो काम का दायरा काफी बड़ा था। बहुत बड़ा। और उनके काम का असर कितना गहरा और वैश्विक था इसका अंदाजा उन्हें मिले सम्मानों से भी लगता है। जैसे यहाँ जिक्र है 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार का। ओह हाँ, नोबेल पीस प्राइज, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है शांति स्थापना की कोशिशों के लिए। और इसके ठीक बाद, मतलब अगले ही साल 1980 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा। हाँ, भारत रत्न, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है। बिल्कुल। ये सम्मान किसी भी क्षेत्र में असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। सही। ये परिचय उनके व्यक्तित्व को भी दर्शाता है, बेहद सरल, विनम्र और करुणा से भरा हुआ। ऐसा ही लगता है। ऐसा लगता है कि उनका पूरा जीवन ही मानव सेवा और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक था। उनका निधन 5 सितंबर 1997 को हुआ। यहाँ जो बात उभर कर सामने आती है वो है एक व्यक्ति का अटूट समर्पण, है ना? हाँ, वो समर्पण वाकई कमाल का है। मैकेडोनिया में जन्मी एक महिला, फिर भारत को अपना घर बनाना, यहाँ की नागरिकता लेना, और फिर अपनी पूरी जिंदगी यहाँ के सबसे कमजोर, सबसे जरूरतमंद लोगों की सेवा में लगा देना। जी, और ये सिर्फ भौतिक मदद नहीं थी। जैसा ये नोट्स इशारा करते हैं, ये दुनिया भर में करुणा और शांति का संदेश फैलाने का भी एक जरिया था उनका काम। हाँ, ये गहरा पहलू है। तो इस संक्षिप्त विवरण से हमने एग्नेस गोंसा बोयाजू के मदर टेरेसा बनने के सफर की एक झलक देखी है। जी। मैकेडोनिया से भारत आना, फिर कलकत्ता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना करना और फिर वैश्विक स्तर पर गरीबों और बीमारों के लिए काम करना, ये उनके जीवन के मुख्य पड़ाव रहे। बिल्कुल। और जैसा हमने देखा, नोबेल शांति पुरस्कार और भारत रत्न जैसे सम्मान इसी वैश्विक पहचान और उनके काम के असर को ही दर्शाते हैं। सही। जैसा कि परिचय रेखांकित करता है, उनका जीवन सेवा, करुणा और एक गहरी विनम्रता का पर्याय बन गया। इस पूरी यात्रा और समर्पण को देखते हुए जहन में कई सवाल उठते हैं, सोचने पर मजबूर होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और शायद यही हम एक विचार सोचने के लिए छोड़ सकते हैं अपने सुनने वालों के लिए। जरूर। इस विवरण के प्रकाश में आज की जो तेज रफ्तार दुनिया है, जो अक्सर खुद पर केंद्रित रहती है, हाँ, आजकल की दुनिया, उस दुनिया में अपना जीवन पूरी तरह दूसरों की सेवा और एक उच्चतर उद्देश्य, मतलब ईश्वर भक्ति या मानवता की सेवा के प्रति समर्पित कर देने के क्या मायने हो सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इसकी गूंज आज हमें कैसे सुनाई देती है या सुनाई देनी चाहिए? वाकई सोचने लायक बात है।